जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज़ाद मैथमेटिक्स पे। मैं हूँ आज़ाद सर। और बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने सत्य का साथ छोड़ दिया, आप सत्य की राह पे नहीं चल पाते हैं, आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, सच्चाई जानना चाहते हो। कोई साथ नहीं देता है सर। जब आप मुश्किल घड़ी में होंगे, आपके लोग हौसला नहीं बनेंगे सर, आपको तोड़ने में लगे रह जाएंगे। आप कोशिश करोगे अपने आप को, खुद को हौसला बनाने की, सर कोई साथ नहीं देता है, कोई भी नहीं। मैंने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, मैंने सच बोला है। और मैंने बस एक शिक्षक होने के नाते मैंने अपील किया है कि सर प्लीज़ आप आकर के सच खुद से बता दीजिए। क्योंकि अगर हम लोग गलत होंगे, अगर हमने आपके जो है खिलाफ हमने अगर गलत वीडियो बनाया होगा तो हम माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन आप सच्चाई बता दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सर हम दोनों एक ही प्रोफेशन में हैं, वो जीके जीएस पढ़ाते हैं और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमें लोग ऑफलाइन में जानते हैं, ऑनलाइन में बहुत कम जानते हैं। वो लोगों को फ्री में सेवा देते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लेकिन इतना क्लासेस होता है जिसके कारण कभी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम लोग ऑनलाइन आकर के पढ़ाएं। बट आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सपोर्ट इतना बना, इतना अच्छा लगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। सच में सर पैसा उतना काम नहीं आता है जितना एक इंसान का प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट काम आता है। और आपके सपोर्ट ने मेरे दिल को जीत लिया है। और मैं सच बोलने का हमेशा से हिम्मत रखता हूँ, हमेशा से ताकत रखता हूँ। और मैंने भी इरादा कर लिया है कि सर कुछ लोग 200, 400, 500 ऐसे करके ऑनलाइन में वीडियो बेचते हैं, लाइव क्लासेस कराते हैं। मैं फ्री में कराऊंगा, मैं यूट्यूब पे फ्री में बिल्कुल क्लासेस कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए और मैं सबसे बेहतर कंटेंट दूंगा। लेकिन रही बात सत्य के साथ निभाने की, तो मैंने सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं हमेशा से सत्य बोलने की हिम्मत रखता हूँ और सत्य बोला भी हूँ, क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है सर। और मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने बातों को रखा है। और क्या कहिएगा, जितने भी ऑनलाइन, चाहे दिल्ली के टीचर हो, चाहे पटना के टीचर हो, सभी के बहुत बड़े बड़े टीम काम कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई भी चीज़ को प्रखरता से आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। आप लोग कुछ भी लिखते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लिखिए, क्योंकि सर जब कोई आदमी गलत कहने का अर्थ इस दृष्टिकोण से हुआ कि मैं एक टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, वो कहीं और जाकर के जीके जीएस पढ़ते हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैथ्स पढ़ाने से सिर्फ रिजल्ट नहीं होगा, जीके जीएस पढ़ने से फिर सिर्फ रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट होगा सारे सब्जेक्ट को पढ़ने से। पहले बातों को समझिए। अब इन लोगों को जलन क्यों है, खुन्नस क्यों है आज़ाद सर से? आज़ाद सर ने क्या बिगाड़ा है इन सभी शिक्षकों का? आज से नहीं सर, मेरे पास बहुत पहले दिल्ली के टीचर वाले लोगों ने बहुत बार कॉल कर करके बोला भी है कि सर आप समझ रहे हैं ना कि बिजनेस चलने दीजिए। मैंने प्रखरता से आगे आया है, मैंने सब कुछ प्रखरता से रखा है, और मैं किसी के बिजनेस में क्यों दखल अंदाजी दूँ? मैं भी मेहनत की कमाई खाता हूँ और दिन रात मेहनत करता हूँ। और मेरे मेहनत का एक उद्देश्य होता है कि मेरी मेहनत जो है सही जगह पे चली जाए। और मैं बेबाकी से कहता हूँ, मैं कभी भी डरता किसी से नहीं हूँ, क्योंकि मैं सही हूँ। गलत है वही डरता है। और आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने सत्य का साथ छोड़ दिया, आप अगर साथ छोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या होगा, आप ही अकेले उजागर कर रहे थे सब कुछ। मैंने आपका भाई कभी साथ नहीं छोड़ा है। जब तक आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप अपने भाई को सपोर्ट करते रहेंगे, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैं ऑफलाइन में कभी भी बच्चों को पैसा की वजह से वापस नहीं भेजता हूँ। और क्वालिटी कंटेंट दे करके, सर हम लोग एक वक्त की रोटी नहीं खाते हैं,
लेकिन आपके कंटेंट में कभी कमी नहीं करते हैं। 2 रुपया हमारे पास बचे या ना बचे, लेकिन बच्चों का जो है समय बचना चाहिए। और मैं इन बातों को कह करके आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हमदर्दी हूँ। अगर मैंने टीचर बनने का एक सपना देखा है तो टीचर बनना इतना आम बात नहीं है। हर किसी के अंदर औकात नहीं है टीचर बनने की, क्योंकि टीचर का मतलब त्याग होता है, समर्पण होता है, समाज को सही दिशा में ले जाना होता है। और मैंने समाज को सही दिशा में ले जाने की कोशिश किया है सर, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई ना कोई अगर कदम नहीं उठाएगा, अगर कोई नहीं बोलेगा सच, तो झूठ बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और थोड़ा दिन के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में वो समझिए कि एक तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो मैंने समाज को एक आईना दिखाने का काम किया है, और मैं उनको आईना का दिखाने का काम किया है जो लोग विदेश में जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें भी ज्ञान दे देते हैं। विदेश मंत्रालय में भी जाकर ज्ञान देते थे, उन्हें भी मैंने एक बार ज्ञान देने का कोशिश किया है कि सर सब चीज़ की एक सीमा है, माफ़ी। मुझसे गलती हो जाएगी, मैं समाज के सामने आकर के माफ़ी मांग लूँगा, क्या हो जाएगा? आप मेरे अपने हैं, आप समाज वाले सब मेरे अपने हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ गलती ना करूँ। अब क्या मैंने गलती किया है? क्या मैंने गुनाह किया है? मैंने वीडियो बना करके क्या गुनाह कर दिया? यही ना कि फर्जी चीज़। बताइए कि अगर मैं एक फर्जी ऑफिसर्स के बारे में मैं इसलिए बता दिया कि वो ऑफिसर्स कितने के भावनाओं के साथ खेलता, कितने को बर्बाद करता, क्या करता क्या नहीं करता, ये बात को समझिए। सर सूरज का रोशनी चादर ओढ़ करके सो जाने से विलुप्त नहीं हो जाता है। और आप सभी मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, दिल से शुक्रिया है, थैंक यू है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। कोई वर्ड नहीं है सर कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूं। आज़ाद सर को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट किया है। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दिया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में खड़े हैं कि आज़ाद सर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं भी आपके लिए खड़ा रहूँगा, आजीवन खड़ा रहूँगा, मैं वादा करता हूँ। लोग झूठ में फ्री में पढ़ाने का नाटक करते हैं, मैं सच में आपको पढ़ा के दिखाऊँगा कि यूट्यूब पे कैसे पढ़ाई होता है, कैसे पढ़ाया जाता है। आपकी इस प्यार ने, आपकी इस सपोर्ट ने बहुत हिम्मत दिया है सर। लेकिन याद रखिएगा, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं सत्य के खिलाफ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन झूठ के खिलाफ मैं चुप नहीं रह सकता हूं सर। मैं झूठ को बोलूंगा, झूठ के खिलाफ मैं बोलूंगा। क्यों? इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है सर, एजुकेशनल कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी ने अपने अपने टीम को बैठा रखा है कि जितने भी छोटे छोटे टीचर्स हैं जो अपनी बातों को प्रखरता से रख रहे हैं, उनके वीडियो को डिलीट कराया जाए। कराइए डिलीट, क्या हो जाएगा सर? फिर से चैनल बनाएंगे, फिर से अपनी बात को रखेंगे, लेकिन रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि पता है बिहारी हूं। बिहारी होने पर मुझे बहुत गर्व है। मैं सभी देशवासियों का सम्मान करता हूं। पता है ना सर, जिस देश की मिट्टी से सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया है, उसी मिट्टी का लाल मैं भी हूं। मैं भी इस देश का एक नागरिक हूं। मुझे हर बात कहने का मुझे अधिकार है। मुझे किसी के झूठ को झूठ कहने का अधिकार को कोई नहीं छीन सकता, सच को सच कहने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जानते हैं ना, कानून आप लोग पढ़ाते हैं, आप लोग जानते हैं, कहाँ कानून में लिखा है कि किसी के भावनाओं से खेल जाना? कहाँ कानून ने आपको अधिकार दिया है कि किसी के इमोशन के साथ मजाक कर लेना? किस कानून ने कहा है कि किसी लड़का के, किसी पिता के बेटा के साथ आप इस तरह का गंदी हरकत कर दीजिए, मजाक कर दीजिए, उसके ज़िंदगी को तबाह कर दीजिए? किस संविधान ने आपको अधिकार दिया है कि आप आकर के हर चीज़ों को प्रखरता से रखते हैं? तो क्या इस बातों को प्रखरता से नहीं रख सकते? दोस्तों, मुझे बहुत विश्वास है आप लोगों पे, बहुत भरोसा है, और मुझे पता है कि कलम में बहुत ताकत है सर। एक कलम में इतनी ताकत है कि वो इंसान को कलाम बना सकता है, लेकिन वो इंसान सच्चा होना चाहिए।
वो इंसान कलम चलाने वाला बहुत ईमान का पक्का होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जिद्दी भी होना चाहिए, क्योंकि जीत के लिए जिद जरूरी है। पूरे महाभारत में सबको लग रहा था कि पांडव हार जाएंगे, कौरवी सेना जीत जाएगी, क्योंकि एक तरफ नारायणी सेना थी और एक तरफ स्वयं नारायण थे। आखिर में जीत उन पांडवों की हुई जो सत्य के राह पे चल रहे थे। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, कहाँ मैंने कभी कंट्रोवर्शियल वीडियो बनाया? मैंने तो अपनी बातों को रखा है, देशवासियों को बताया है कि इस तरह के लोग अगर आपको मिलेंगे तो वो फर्जी ऑफिसर हैं, इनसे आप बच के रहिए। सही बात है, बड़े लोगों के सामने लोगों को बोलने की हिम्मत नहीं होती सर। मुझे आज पता चल रहा है कि आखिर क्यों किसी का कोई विरोध नहीं करता, आखिर कोई हाथ क्यों पीछे खींच लेता है, आखिर क्यों कोई अपने मन की बात को नहीं किसी के सामने रख सकता है। पता है क्यों? कुछ सवाल को सवाल रहने दीजिए। शुक्रिया करते हैं उन सभी लोगों का जो लोग मुझे मेरा साथ नहीं छोड़े, अब तक मेरा साथ निभा रहे हैं। मैं किसी के पर्सनल मैटर और किसी चीज़ पे मैं नहीं गया, ना मैं किसी धर्म जाति पे गया हूँ, ना मैं किसी को सपोर्ट किया हूँ, ना मैं किसी को विरोध किया हूँ। मैं उन चीज़ों का विरोध किया हूँ जो गलत है कि सर फर्जी ऑफिसर्स को आप जैसे ग्लोबली लोग बढ़ावा देंगे तो आगे वो जल करके बहुत सारे कांड भी कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज को नुकसान हो सकता है। आप ही ने कहते थे कि मुझे इस देश को बदलना है, मुझे पूरे भारत को बदलना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है। हम भी आप ही के समाज के शिक्षक हैं, हम भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं। अलग बात है कि आप जीके जीएस पढ़ाते हैं और हम मैथ्स पढ़ाते हैं। हम समाज की बात को नहीं समझते हैं सर, क्योंकि हम जीके जीएस नहीं हमें आता है, लेकिन मुझे मैथ अच्छे से आता है। मैं जोड़ घटा गुना भाग इतना बेहतरीन कर देता हूँ कि कोई गलतियाँ नहीं होती है। और मैथ का टीचर हूँ, गलती बर्दाश्त नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स में हमारे गुरु ने सिखाया है सही का मतलब 100% सही होता है, गलत का मतलब 100% गलती होता है। तो आवाज़ बनिए, सत्य को सामने लेकर के आइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप गलत हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं गलत हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि पूरी समाज गलत है। मैं ये कहता हूँ कि जो गलती करता है वो गलत है। आप लोग जब कोई वीडियो बनाते हैं, जब कुछ चीज़ डालते हैं, आप लोग उसको जाति धर्म और समाज के आधार पे बांट देते हैं। मत बांटिए, इंसान है, इंसान रहने दीजिए। मैं कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा हूँ, आज भी नहीं छोड़ूंगा, और मैं सत्य का खुलासा करके रहूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सत्य को नहीं बोलना जानता हूँ, मैं बोलता हूँ। मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला है? मैंने यही बोला है ना सर कि आप कृपया करके एक वीडियो बना दीजिए और अपने सत्य बात को रख दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये लड़ाई नहीं है, ये बच्चों के इमोशन के साथ खेलने वाले उन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मैं कह देना चाहता हूं कि सर आपके पढ़ाने से मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ाइए, आप पूरे देश दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन करिए, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन बच्चों के इमोशन के साथ मत खेलिए। 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया में रिकॉर्डेड बैच मत बेचिए, पुराने कोर्स मत बेचिए। 2, 4, 5 क्लास आप लोग डेमो अच्छा देते हैं, बाद में सारे रिकॉर्डेड बैच कोर्सेज डाल देते हैं। ये कौन नहीं जानता है? मेरे वीडियो देखेंगे सबको पता चल जाएगा। मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा जेन्युइन फीस ही ले लीजिए जो आप टीचर को हायर कर सकते हैं, और आप ये करिए। ऑनलाइन के जितने भी बड़े बड़े शिक्षक हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, मुझे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट के भावनाओं के साथ मत खेलिए। कैसे ऑनलाइन में पढ़ाया जाता है? यूट्यूब एक प्रचार का माध्यम बन गया है, फेमस होने का एक जरिया बन गया है, लोगों के चेहरा बनाने का एक जरिया बन गया है। लेकिन अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए तो एक पढ़ाने का अड्डा भी है, पढ़ाने का एक तरीका भी है, पढ़ाने का एक जरिया भी है। कब समझिएगा आप लोग? पूरे दुनिया को ज्ञान देने वाले आज उनको खुद ज्ञान नहीं है। क्यों? बहुत सारे लोग हैं, कोई CW, कोई BW, ये सभी लोग सिर्फ कोर्स बेचने में लगे हैं। पढ़ाइए सर, मुझे पता है आप लोगों ने देश को क्या दिया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन देश ने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है, आप लोगों को मालूम होगा।
अब सत्य को सत्य कहने की हिम्मत ना रखे तो फिर हिंदुस्तानी कैसा, बिहारी कैसा? और मैं एक ही बात कहता हूं, मैं गलत रहूंगा, मैं हमेशा से झुकने को तैयार रहता हूं। जब मैं गलत रहूंगा तब मैं सही रहूंगा। आप ऐसी भावनाएं अपने मन में भी नहीं लाइएगा कि आज़ाद किसी के सामने झुक सकता है। अगर सत्य पे रहेगा कभी नहीं झुक सकता हूं। वक्त और हालात बहुत कुछ होते हैं सर, जीवन में बहुत परेशानियां आती है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।